जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रतिशत यानी परसेंटेज के दोस्तों दूसरा क्लास। कल हम लोग पहला क्लास में प्रतिशत का मतलब क्या होता है और छोटा छोटा क्वेश्चन लेकर आए थे दोस्तों। प्रतिशत कैसे निकालते हैं हम लोग सीख चुके हैं। तो आज दोस्तों प्रतिशत से रिलेटेड बनने वाले सभी टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला टाइप है दोस्तों प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलें। इसमें सीखेंगे दोस्तों प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने। क्या सीखेंगे दोस्तों? तो प्रतिशत को साधारण भिन्न में हम लोग बदलने सीखेंगे। तो चलिए हम लोग प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर है 25%, कितना है? तो 25%। तो इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो 25% यानी दोस्तों 25%, इसको हम लोग लिखेंगे 25। और इससे पहले वाला क्लास में हम बताए थे कि प्रतिशत यानी दोस्तों बट्टा 100। प्रतिशत यानी दोस्तों प्रत्येक 100 में 1, प्रत्येक 100 में 1। तो प्रतिशत जहाँ लिखा हुआ दोस्तों वहाँ लिख देना है, लिख सकते हैं बट्टा 100 या फिर गुना 1/100। प्रतिशत देखिए जैसे 25 गुना 1 करेंगे तो वही 25 ही होगा ना। तो इसको डायरेक्ट हम लोग 25/100 भी लिख सकते हैं। तो इससे पहले वाला क्लास में हम बताए थे कि प्रतिशत को गुना 1/100 लिखना है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक 100 में 1, प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 में 1। तो इसको ऐसे लिखना है दोस्तों 25% को 25 गुना प्रतिशत की जगह 1/100। तो इक्वल टू बराबर दोस्तों 25 गुना 1 क्या हो जाएगा? तो 25 और बट्टा में 100, 25/100। तो इसको हम लोग कौन को दोस्तों साधारण भिन्न में बदलना है। तो ये 25/100 कटेगा ना 5 से कट जाएगा, 5 × 5 = 25 और 5 को 20 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 25 चौके 100, 25 से कम 25 और 25 चौके 100। तो क्या निकल कर आया हम लोगों का? तो 1/4। 25% को दोस्तों जब भिन्न में बदले तो कितना आया? तो 1/4। तो अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा में 50%। तो दोस्तों अभी हम लोग इसको 50% को साधारण भिन्न में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? तो साधारण भिन्न में। चलिए बदल कर देखते हैं इसको साधारण भिन्न में। तो 50% को कैसा लिखेंगे दोस्तों? तो 50% को 50 गुना प्रतिशत की जगह 1/100। तो इसमें कट जाएगा 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1/2, 1/2। 50% को जब हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो 1/2 होगा। नेक्स्ट है तीसरा नंबर में 40%। 40% यानी 40 गुना दोस्तों प्रतिशत की जगह 1/100, 40 × 1/100। तो इसको काटते हैं तो यहाँ से 1 0 कट जाएगा, यहाँ से 1 0। तो क्या बचा दोस्तों? तो 4 गुना 1 4 और बट्टा में 10। इसको फिर से काटते हैं तो ये कितना से कटेगा? तो ये 2 से कटेगा दोस्तों। तो 2 से कटते हैं, 2 दूनी 4 और 2 × 5 = 10। तो कितना निकल कर आया? 40% का भिन्न में बदले तो 2/5। ये हो जाएगा 40% को जब हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो 2/5 निकल कर आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदला जाता है। आशा करते हैं अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत को कैसे साधारण भिन्न में बदला जाता है। तो यहाँ पर जैसे दोस्तों हम बताएं 25% को कैसे साधारण भिन्न में बदलना है, फिर बताएं 50%, फिर 40%। दोस्तों इससे कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग आसानी से मतलब प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। मान लीजिए 240 है, मान लीजिए 240% है, ठीक है। तो इसको दोस्तों हम लोगों को साधारण भिन्न में बदलना है। तो कैसे करेंगे इसको? 240 गुना प्रतिशत की जगह 1/100। तो यहाँ से 1 0 कट जाएगा, यहाँ से 1 0 और ये कितना से कटेगा? तो ये 2 से 2 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 × 5 = 10। यानी कितना निकल कर आया दोस्तों? 240% को जब हम लोग भिन्न में बदले तो 12 गुना 1 12 और बट्टे में 5, तो 12/5 कितना आया दोस्तों? 240% को जब हम लोग भिन्न में बदले तो भिन्न में बदले तो 12/5 आया। तो ऐसे दोस्तों कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहे तो उसको आसानी से आप लोग प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट अभी सीखेंगे भिन्नों को प्रतिशत में बदलने सीखेंगे। इससे पहले हम लोग सीखे प्रतिशत को भिन्न में बदलने, अभी हम लोग सीखेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलने। भिन्नों को प्रतिशत में बदलने क्या बोला है दोस्तों? भिन्नों को प्रतिशत में बदलें। तो चलिए हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। तो पहला है दोस्तों 1/5।
1/5। तो इसको कैसे हम लोग बदलेंगे प्रतिशत में, तो 1/5 प्रतिशत में बदलने के दोस्तों 100 से गुना कर देना है। क्या करना है, 100 से गुना कर देना है। तो हम लोग यहाँ 1/5 गुना 100, 1/5 गुना 100 लिख देंगे। तो ये कितना से कटेगा, तो 100 दोस्तों 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 20 पचे 100। 1 × 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। 1 गुना 20 इक्वल टू 1 गुना 20 बराबर कितना होगा दोस्तों, तो 20 इसका आंसर। ठीक है, 1/5 को जब हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना होगा, तो 20। तो प्रतिशत में बदले बोला ना, तो यहाँ पर प्रतिशत हो जाएगा 20%। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा में है 1/10। तो इसको प्रतिशत में जब बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देना है। तो जैसे हम लोग 100 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो ये कट जाएगा 10 से। 10 से को मतलब 10 से गुणा करेंगे तो 100 होता है। तो 10 10 100, तो क्या हो जाएगा 10%। 1/10 को जब हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या होगा, तो 10 निकल कर आएगा। अगला है 1/2, 1/2। तो 1/2 को प्रतिशत में हम लोग बदलेंगे। यह किस में है अभी, तो भिन्न में है। तो इसको हम लोग अभी प्रतिशत में बदलेंगे। तो क्या करेंगे प्रतिशत बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो 100, तो ये कितना से कटेगा, तो 2 पच्चे 10 यानी 50 दूनी 100 होता है। तो 1 × 50 कितना हो जाएगा, तो 50 50। तो प्रतिशत में बदलने के लिए बोला था, तो हम लोग यहाँ लगा देंगे प्रतिशत का चिन्ह। 1/2 को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो 50% आंसर होगा दोस्तों। तो ये भी आशा करते हैं समझ में आ गया होगा दोस्तों, भिन्नों को प्रतिशत में बदलने। आज के बाद कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए दोस्तों 1/5 या फिर कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहे, तो उसको आप लोग आसानी से प्रतिशत में बदल लेंगे। मान लीजिए दोस्तों बड़ा क्वेश्चन रहे जैसे 350/500, ठीक है, 350/500। तो इस भिन्न को दोस्तों हम लोगों को प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो जब 100 से गुना कर देंगे तो ये 2 0 कट जाएगा, ये 2 0 कट जाएगा। तो 350 को भी 5 से काटेंगे तो 5 7 35 यानी 70%। कितना हो जाएगा, तो 70%। ऐसे ही दोस्तों बड़ा क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है, बड़ा क्वेश्चन को भी ऐसे ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। भिन्नों को प्रतिशत में बदलना बहुत ही आसान है दोस्तों, बस 100 से गुना कर देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कुछ क्वेश्चन है दोस्तों इसमें प्रतिशत निकालने के लिए। निम्न प्रश्नों का मान बताएं। क्वेश्चन है दोस्तों, इसका मान बताना है। तो पहला क्वेश्चन में है 600 रुपया का 25% कितना होगा। 600 रुपया का 25% कितना होगा। तो इसको कुछ नहीं करना है दोस्तों, एकदम आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो 600 का कितना 25%, तो 600 गुना का की जगह क्या लिख देंगे, तो गुना 600 का कितना 25%, तो 25। और हम बताए थे प्रतिशत की जगह 1/100, या फिर दोस्तों 1/100 नहीं लिखकर 25 के नीचे में डायरेक्ट 100 भी लिख सकते हैं। काहे कि यहाँ पर गुना 1/100 करेंगे तो 25 एकम 25 ही होगा। तो हम लोग अभी लिखते हैं बट्टा में 100। तब इसको काटेंगे तो यहाँ से 2 0, यहाँ से 2 0, तो बचा क्या 6 गुना 25, 6 गुना 25, 6 गुना 25। तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो 150 आएगा। तो 6 पच्चे 30, हाथ में मतलब हासिल कितना बचा, तो हासिल बचा 3। तो 6 दूनी 12 और 3 15, 25 छक 150। तो यही हो जाएगा आंसर दोस्तों। 600 रुपया का 25% 150 होगा यानी 150। 600 रुपया का 25% कितना होगा, तो 150। कुछ नहीं करना है, सिर्फ 600 दिया हुआ है 600 रुपया, तो इसका का दिया हुआ तो गुना और 25% यानी 25/100। जहाँ भी दोस्तों प्रतिशत दिखे वहाँ पर 100, कुछ नहीं करना 100 या फिर गुना 1/100 भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों परीक्षा से संबंधित। कल का क्लास में हम बताए थे कि परीक्षा का जो रिजल्ट आता है उसमें आप लोग कैसे पता कर सकते हैं कि कितना % मार्क्स आया है। तो चलिए इसको भी सीखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 380 अंक प्राप्त होता है। किसी छात्र को दोस्तों 500 अंक वाली परीक्षा में 380 अंक प्राप्त होता है। कितना अंक प्राप्त होता है, 380 अंक प्राप्त होता है। तो दोस्तों उस छात्र को कितने % अंक प्राप्त हुआ। किसी छात्र को जब 500 अंक वाली परीक्षा में
380 अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। मान लीजिए दोस्तों आप लोग बोर्ड एग्जाम दिए हैं, वो बोर्ड एग्जाम 500 अंक का था, ठीक है, कितना अंक का, तो 500। उसमें दोस्तों आप लेकर आए हैं 380 अंक। कितना लेकर आए हैं, तो 380 अंक। तो आपसे कोई पूछता है कि कितना परसेंट मार्क्स लाए हो, आपको पता है कि 380 मार्क्स लेकर आए हैं लेकिन परसेंट नहीं पता, तो वही हम लोग अभी मतलब इस क्वेश्चन में सीखेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, नीचे में टोटल मार्क्स को लिखना है और नीचे में जो प्राप्तांक है उसको लिख देना है जितना आप लेकर आए हैं। ऊपर क्या लिखना है, तो प्राप्तांक, प्राप्त अंक, यानी दोस्तों आप जितना भी बोर्ड एग्जाम में जितना नंबर लाते हैं उसको ऊपर में लिख देना है और नीचे में क्या लिखना है, तो नीचे में कुल अंक, जितना नंबर का आपका परीक्षा हुआ था कुल अंक, यानी दोस्तों पूर्णांक, कुल यहाँ पूर्णांक लिखा रहता है, देखिएगा शायद मार्कशीट समय भी पूर्णांक या फिर टोटल मार्क लिखे रहता है। तो दोस्तों प्राप्त अंक बट्टा कुल अंक गुना 100, तो इसी से दोस्तों निकल कर आ जाएगा आप बोर्ड एग्जाम में कितना परसेंट मार्क्स लेकर आए थे, कितना परसेंट मार्क लाए हैं इसका पता करने के लिए प्राप्तांक बट्टा कुल अंक गुना 100। तो इसमें प्राप्तांक कितना है, तो प्राप्तांक है 380, 380 बट्टा कुल अंक 500। कितना है दोस्तों कुल अंक, तो किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में, कितना अंक वाली, तो 500 अंक, कहने का मतलब इस परीक्षा में 500 अंक का परीक्षा हुआ था, टोटल अंक 500, तो नीचे में लिखेंगे 500, ठीक है, और गुना में क्या कर देंगे, तो गुना में 100, 100 से गुना कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से 2 जीरो, और इसको अभी 5 से काटते हैं 380 को, तो 5 सत्ते 35, कितना हासिल बचा, तो 3, 5 सत्ते 35, 36 37 38, कितना बच गया, तो 3, 5 6 30, यानी 76%, 76%। दोस्तों यदि आप लोग 500 नंबर का बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें 380 अंक लाते हैं तो कितना परसेंट मार्क्स लेकर आए हैं, तो 76% दोस्तों, कितना परसेंट, तो 76%। मान लीजिए इससे ज़्यादा भी लाते हैं, ठीक है, 500 टोटल अंक था, टोटल अंक कितना था 500, और आप लेकर आते हैं दोस्तों 480 ले आते हैं, 500 में से आप लेकर आते हैं 480, तो कितना परसेंट मार्क्स मिला इसमें, तो 480 को ऊपर रखेंगे और 500 को नीचे, और उसके बाद क्या करना है, 100 से गुना कर देना है, तो इसमें 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ 2 जीरो, और ये 480 को हम लोग 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 9 45, कितना हासिल बचा, तो 3, तो 5 6 30, तो कितना निकल कर आएगा, 96% दोस्तों। यदि आप लोग 480 अंक लाते हैं 500 में से तो उसमें होगा 96%। ऐसे ही दोस्तों आसानी से आप लोग किसी का भी, आप लोग का घर में भाई बहनों का भी परसेंट निकाल सकते हैं बोर्ड एग्जाम का, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, कुछ नहीं करना है, टोटल मार्क देखना है, टोटल मार्क्स जितना होगा उसको नीचे रख देना है, और जो जितना अप्लाई रहेंगे उसको ऊपर, और 100 से गुना कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन, किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 60% अंक प्राप्त होता है। किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 60% अंक प्राप्त होता है दोस्तों, कितना प्रतिशत, तो 60% अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ। दोस्तों इससे पहले हम लोग सीखे कि 500 अंक कुल था लेकिन लाया था 380, ठीक है, कितना लाया था 380, इसमें दिया हुआ है परसेंट, दिया हुआ है 60%, तो इसमें हम लोगों को निकालना है कितना अंक लाया है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, सीधा 500 का 60% निकाल देना है। क्या करना है, तो 500 का 60%, जितना मार्क्स लाया है उसका प्रतिशत निकाल देना है। 500 का 60%, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, है ना। तो क्या करेंगे, 500 गुना 60%, यानी 60/100, कितना लेकर आया है, तो 60%, तो 500 गुना 60/100, तो इसको 2 जीरो कट देंगे, यहाँ से 2 जीरो, तो क्या बचा, तो 5 गुना 60 इक्वल टू हो जाएगा 5 छक कितना होता है, तो 30, और यहाँ 1 जीरो है तो यहाँ 1 जीरो लिख देंगे, तो कितना होगा 300। यानी कि दोस्तों 500 अंक वाली परीक्षा में यदि 60% अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र का दोस्तों 300 अंक प्राप्त हुआ। कितना अंक प्राप्त हुआ, तो 300 अंक।
ठीक है। ऐसे ही दोस्तों मान लीजिए कोई और एग्ज़ाम दिया है, 500 अंक था टोटल उस एग्ज़ाम में, और वो दोस्तों कम से कम कितना लेंगे, 80% मार्क्स लेकर आता है दोस्तों। कितना, तो 80%। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको दोस्तों 500 का 80% निकालेंगे। 500 का कितना, तो 80%। 500 गुना 80/100, प्रतिशत की जगह बट्टा 100। तो यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से 2 जीरो, तो हो जाएगा 5 गुना 80, तो 5 अट्ठे 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ 1 जीरो, तो 400। 80% अगर मार्क्स आप लेकर आते हैं, 80% मार्क्स लाने से कितना अंक होगा, तो दोस्तों आप कुल मार्क्स लाते हैं 400। इस तरह से निकालना है, ठीक है। परीक्षा का बता दिए हम, बोर्ड एग्जाम में कितना % बना है उसको चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 600 का कितना प्रतिशत 24 होगा। 600 का कितना प्रतिशत 24 होगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो 600 का कितना प्रतिशत, यहाँ कुछ प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना प्रतिशत 24 होगा। 600 का कितना प्रतिशत 24 होगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं इसको। 600 और का के जगह गुना कितना प्रतिशत, तो हमें नहीं पता दोस्तों कितना प्रतिशत, तो इसको लिख देते हैं x%। 600 का x% बराबर 24। 600 का कितना प्रतिशत 24 होगा बोल रहा, तो हम लोग लिख लिए 600 का यानी गुना x% बराबर 24। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो 600 गुना x बट्टा कितना हो जाएगा, तो बट्टा हो जाएगा 100, प्रतिशत की जगह बट्टा 100 बराबर 24। तो यहाँ से कट जाएगा 2 जीरो, यहाँ 100 में 2 जीरो कट जाएगा, तो बचा क्या 6 × x, 6 गुना x बराबर 24। तो जब यहाँ दोस्तों x का मान निकालेंगे तो कितना होगा 24/6। तो 6 से 24 को काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में, 6 चौके 24। तो x का मान कितना निकल कर आया, तो 4। कहने का मतलब दोस्तों 600 का कितना प्रतिशत 24 होगा, तो 600 का 4% दोस्तों 24 होगा। कितना प्रतिशत, तो 600 का 4% 24 होगा। यही होगा आंसर। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार पूछा गया और पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, अच्छा से नोट्स बना लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को, और बीच बीच में रिवाइज भी करते रहिएगा, ठीक है। 600 का कितना प्रतिशत 24 होगा, तो दोस्तों हम लोग क्या किए इसमें 600 और का के जगह गुना, और कितना प्रतिशत हम लोग को नहीं पता था, इसलिए x% लिख लिए, और बराबर 24, क्योंकि यहाँ बोला था कितना प्रतिशत 24 होगा, तो हम लोग x% 24 होगा मान कर ले लिए, ठीक है। तो 600 का x% यानी प्रतिशत के जगह बट्टा 100 बराबर 24। तो यहाँ से हम लोग 2 जीरो कट दिए, यहाँ 2 जीरो, तो बचा क्या 6 गुना x। तो 6 गुना x बराबर 24। तो यहाँ जब x का वैल्यू निकाले दोस्तों, तो x बराबर 24, और यहाँ गुना में था 6, इधर आके भाग हो गया बट्टा में 6। तो जब 24 को हम लोग 6 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 4 बार में। तो x का मान निकल कर आया 4। तो कितना प्रतिशत बोला था, इसलिए 4% आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन को यहीं पर रखते हैं। आज की क्लास में हम लोग प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदला जाता है और भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदला जाता है, ये सारा कुछ सीख लिए हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चन हम लेकर आए थे परीक्षा से संबंधित, जैसे दोस्तों बोर्ड एग्जाम आप लोग देते हैं तो उसमें कुछ मार्क्स लेकर आते हैं आप लोग, तो उसका % में चेंज करना सीखे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और जुड़ जाइए मां मंजू एकेडमी पर। ऐसे हम रेगुलर क्लास लाते रहेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।